हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं विशाल माथुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट सफलता की ओर एक कदम। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बातचीत करने वाले हैं जो कि बहुत सारे एग्जाम्स में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। वो टॉपिक क्या है? वो है हमारे भारत के अलग अलग राज्यों में लोक नृत्य जो मशहूर हैं उनके बारे में आज हम लोग बातचीट करने वाले हैं। ये एसएससी में भी बहुत अच्छे से पूछा जाता है। आपके जितने भी सेक्टर हैं जिनमें जीएस आती है उन सभी में पूछा जाता है, चाहे वो किसी भी आप टेट सी टेट ले लीजिए, यूपी टेट ले लीजिए, आप चाहें सुपर टेट ले लीजिए, टीचिंग के जितने भी एग्जाम हैं सभी में ये इंपॉर्टेंट है। और साथ में एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी में, या रेलवेज हुआ, यूपी पुलिस पुलिस हुआ, दिल्ली पुलिस हुआ, या किसी भी स्टेट पुलिस की अगर मैं बात करता हूँ तो सभी में उतनी ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने आज के लेक्चर को। अब बात करते हैं सबसे पहले हम राज्य असम के बारे में। असम का जो राज्य है आप सभी लोग को पता है, जो कि हमारे ईस्टर्न इंडिया में पड़ता है, जो सेवन सिस्टर्स में से एक है। असम की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर चार जो है अभी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय लोक नृत्य हैं, जिसमें सबसे पहले आता बिहू। बिहू कई बार बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो कृपया करके इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। कली गोपाल भी अच्छा है लेकिन इसे इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया, बिहू को सबसे ज़्यादा पूछा गया। फिर बिछुआ भी कई सारे एग्जाम में पूछा गया, और नागा नृत्य करके एक और डांस होता है जो कि उसमें कई सारे एग्जाम्स में ये आपसे पूछा गया है। तो इस चीज़ को याद रखिए, कौन कौन से? बिहू, काली गोपाल, बिछुआ, नागा नृत्य। आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करें पंजाब, तो पंजाब के जो है ये बहुत कम पूछे जाते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी इतने ज़्यादा मशहूर है कि लगभग हर एक बच्चे को पता होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें गिद्दा और भांगड़ा, ये तो खैर वर्ल्ड फेमस है। भांगड़ा की अगर मैं बात करता हूँ तो ये हर एक राज्य में अगर किसी बच्चे बच्चे से पूछ लीजिए ये किसका है, तो वो हमेशा बता देगा कि हाँ ये पंजाबी लोगों का जो है डांस है। और गिद्दा भी आप सभी लोगों ने देखा होगा, ये भी उसी के तर्क पर है, भांगड़ा की तर्क पर, लेकिन ये थोड़ा सा बदला हुआ प्रारूप है इसका। आगे अगर हम बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में घूमर, कठपुतली और चाकरी डांस। अब घूमर के बारे में आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, और कठपुतली डांस जैसे कि अब तो ये खैर डांस केवल राजस्थान तक ही सीमित रह गया है, लेकिन पहले जो दूरदर्शन पर जो कुछ भी काम की बातें बतानी होती थी तो वो दो कठपुतलियों को लेकर, जो पहले जो कि 90s के बच्चे हैं उन सभी लोगों को पता होगी कि कठपुतली का जो है शोज़ दिखाए जाते थे डीडी नेशनल पर, तो वो कुछ एक फेमस डांस में से एक है ये। और चाकरी, चाकरी डांस ऐसा डांस फॉर्म है जिसके अंदर आप किसी जो कि प्लेट या थाली के ऊपर आप डांस करते हैं, या तो फिर आप किसी उसके ऊपर डांस करते हैं, तो ये चाकरी उसमें से एक है। आगे अगर हम बात करें नागालैंड के बारे में, तो नागालैंड भी हमारे इस ईस्टर्न कंट्रीज, वो ईस्टर्न जो है स्टेट में से एक है। अब अगर हम बात करें, इसके दो सबसे बड़े नृत्य हैं, एक चौंग और एक बांस नृत्य। बांस नृत्य एक तरीके से आप अगर आप देखेंगे तो ये एक तरीके से गेम टाइप है। इसे डांस ना बोलकर मैं गेम कहूँ तो वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आपने अगर ये देखा होगा तो आप लोग समझेंगे कि वो किस तरीके से हैं। आगे अगर हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर दो, एक मुखौटा और एक युद्ध नृत्य। युद्ध नृत्य आप लोगों ने देखा होगा, तलवार और वो लेके ढाल लेके उसको डांस एक फॉर्म है, अगर आपने टीवी वगैरह पर कभी देखा हो तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट में से एक है। मुखौटा और युद्ध नृत्य दोनों याद रखिएगा बहुत। आगे बात करते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड हमारे जस्ट बगल में यूपी है, जो यूपी के जस्ट बगल में पड़ता है। अब उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो ये दरअसल यूपी का ही पहले एक हिस्सा हुआ करता था, लेकिन अब बट कर ये दो हिस्सों में बट गया है। तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दो राज्य बन गए। तो ये उसके दो डांस है, एक गढ़वाली और एक रासलीला। रासलीला दरअसल उत्तर प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी लोक नृत्य है, क्योंकि पहले दोनों एक ही थे तो फिर कल्चर भी एक ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे करके एक बड़ा राज्य होने की वजह से इसे तोड़ दिया गया दो राज्यों में, ताकि बेहतर कानून व्यवस्था से लेके उसका जो डेवलपमेंट है वो बेहतर तरीके से हो पाए। तो याद रखिएगा गढ़वाली और रासलीला, ये दोनों। रासलीला बहुत कम पूछा जाता है क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजन भी पैदा कर लेता है कि उत्तराखंड में नहीं है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में, इसीलिए कम पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर की, तो जम्मू एंड कश्मीर का एक ही इंपॉर्टेंट, हालांकि होते तो कई सारे हैं लेकिन इसका इंपॉर्टेंट एक ही है, वो है राउफ। राउफ को हम ऐसे करके याद कर सकते हैं कि बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है तो उफ़, यहाँ पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा है तो ये राउफ। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करें गुजरात, गुजरात का जो डांस है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, डांडिया और गरबा। ये भी बहुत कम बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, क्योंकि ये भी कुछ एक ऐसे डांस में से जो कि भारत में हर एक स्टेट में उतना ही लोकप्रिय है जितना गुजरात में है। यही एक कारण है कि ये कम पूछा जाता है। आगे अगर हम बात करें ओडिशा, तो ओडिशा से याद रखेंगे आप ओडिसी, बहुत ही आसान है। तो ओडिसी है ओडिशा का जो है लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश, जहाँ के जैसे कि मैंने आप लोग को बताया रासलीला, दूसरी नौटंकी,
तीसरा कथक। अच्छा, कथक और कथकली अलग अलग हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। कथक उत्तर प्रदेश का और कथकली केरल का है, इसे याद रखिएगा। कजरी और चरकुला, चरकुला भी बिल्कुल उसी तरीके से डांस फॉर्म है जैसे कि राजस्थान में आपका चाकरी था, बिल्कुल उसी तरह से मिलता जुलता मेल खाता हुआ है। आगे अगर हम बात करते हैं कर्नाटका, कर्नाटका का यक्षगान। यक्षगान ये देखा तो मैंने भी आज तक कभी नहीं है कि ये कैसा डांस होता, तो देखिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में दो डांस सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं, एक पाइका और दूसरा है छऊ। पाइका और छऊ ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है झारखंड से। आगे बात करें गोवा, तो गोवा में एक दकनी, मांडी, खोल और झाकोर। जैसा मांडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे एग्जाम में बार बार पूछा गया है, तो इसे याद रखिएगा, दकनी, मांडी, खोल और झाकोर। आगे अगर हम बात करें हरियाणा, तो हरियाणा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। इसके जो है डांस ये इतने ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है लेकिन पूछे कई बार जाते हैं। एक खेड़ा, एक धमाल और एक मंजीरा। मंजीरा इसमें से एक ऐसा डांस फॉर्म है जो कि और जो है स्टेट में भी फेमस है, तो इसे याद रखिएगा, मंजीरा को स्पेशली। खेड़ा और धमाल भी इंपॉर्टेंट है, इन्हें भी याद रखने की कोशिश करिएगा। आगे अगर हम बात करें महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र में तो आप सभी लोगों को पता ही है कि तमाशा कंपनी ही है, एक तरीके से बॉलीवुड के पहले तमाशा कंपनी ही बोला जाता था, तो तमाशा वहाँ की एक डांस फॉर्म है। उसके बाद एक नकटा, लवड़ी और कोली, ये 3 डांस फॉर्म और है, इन्हें और याद करिएगा अच्छे से। आगे अगर मैं बात करूं केरल, तो केरल के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो मोहिनी अट्टम, इंपॉर्टेंट मार्क लगा लीजिएगा क्योंकि बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। और दूसरा है कथकली। कथक आता है तो यूपी, कथकली आता है तो केरला। तीसरे नंबर पर कौन सा है? तिरुवतिराकाली। ये एक और डांस फॉर्म है, ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चौथा अगर मैं बात करूं तो कोलपाली, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन याद रखिएगा। और पांचवा अगर मैं बात करूं, इसके अलावा भी कई सारे डांस फॉर्म है, इसका है, अगर मैं पांचवें उसकी बात करूं डांस फॉर्म की, तो ओट्टम थुलाल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन 2 इंपॉर्टेंट, मोहिनी अट्टम और कथकली, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, इनकी संभावनाएं भी ज़्यादा हैं पूछने की। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। सारे की सारे डांस फॉर्म एक कॉपी पर नोट डाउन कर लीजिएगा और बार बार उन्हें याद करने की कोशिश करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।